मैं मनीष एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं और पढ़ाई के बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। इसके साथ साथ बच्चों को घर पर ट्यूशन भी देता था, जिससे मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाती थी। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पिता की सरकारी नौकरी थी और माँ पापा हमेशा हमें अच्छी परवरिश देते थे। मेरी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। हालांकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहता था। मैं एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा नए दोस्त बनाने की आदत थी, खासकर लड़कियों से। मुझे यह बात बहुत पसंद थी कि लड़कियां मुझसे आसानी से दोस्ती कर लेती थीं और मैं उन्हें अपने आकर्षण से प्रभावित कर सकता था। हालांकि घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी आदतें मेरे परिवार से पूरी तरह छिपी रहती थीं। मैं हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने एक अच्छे लड़के जैसा व्यवहार करता था, जबकि असल में मेरी जिंदगी कुछ और थी। मेरे माता पिता मेरे लिए शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता था। मुझे लगता था कि शादी के बाद जिंदगी में सीमाएं आ जाती हैं, जबकि मैं अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहता था। मेरे लिए लड़कियों के साथ दोस्ती करना सिर्फ टाइम पास था। मैं शादी के लिए एक बहुत अलग और पारंपरिक लड़की चाहता था, ऐसी जो मेरी सोच से मेल खाती हो, लेकिन कभी भी मेरी तरह न हो। फिर एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की स्नेहा ने एडमिशन लिया। वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे खींचता था। मैं उसे मदद करने का बहाना ढूंढता रहा, लेकिन असल में मुझे उसके साथ और अधिक समय बिताना था। मैं उसे उसकी पढ़ाई में मदद करता रहा और धीरे धीरे मैं उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। स्नेहा मेरी बातों में आ गई, लेकिन मैं जानता था कि वह जिस तरह से मुझे पसंद कर रही थी, वह एक धोखे की तरह था। मेरे लिए यह केवल एक खेल था, एक रोमांटिक फ्लर्ट, जबकि वह इसे बहुत गंभीरता से ले रही थी। हमारी मुलाकातों में गहरे उलझाव के बाद मैं समझने लगा था कि वह अपने परिवार से मुझे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार था? मैंने स्नेहा को एक बार फिर से अपने जीवन से बाहर करने का फैसला लिया। मैं जानता था कि उसने मुझसे दिल से जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि उसकी छोटी सी उम्र में ऐसी कोई बात करूं। मैं जानता था कि जिस रास्ते पर उसे लाने वाला मैं ही था, वहां से वापस लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी को बिल्कुल अलग तरह की लड़की के रूप में देखता था। मेरे ख्याल में वह लड़की चाहिए थी जिसे किसी ने कभी न देखा हो, न ही वह कभी किसी लड़के से बात करने में इंटरेस्ट रखे। मैं एक ऐसी संस्कारी लड़की चाहता था जो जीवन को समझे, जो मैं चाहता था। लेकिन स्नेहा के मामले में यह मेरी कल्पना से बहुत दूर था। जब तक मुझे वह लड़की नहीं मिलती, तब तक मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता था। मेरी बहन की शादी के तैयारियों में सब व्यस्त थे और मैं अपनी पूरी दुनिया में खो चुका था। मोहित, मेरा छोटा भाई, लड़कियों से पूरी तरह दूर था। उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। लेकिन मैं, जो जीवन को मजे से जीने का हिमायती था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह खुद को इस रूप में व्यक्त करेगा। इस बीच स्नेहा ने कई बार मुझे कॉल किया, मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं उस सब से बेखबर था। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया कि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर पाना आसान हो गया। मैंने उसे बस यही कह दिया कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और उसने मेरी बातें खामोशी से स्वीकार की। फिर मैंने उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। लेकिन शादी की तैयारी करते वक्त अचानक मेरी आंखों के सामने प्राची आई। मेरी माँ और बहनें हमेशा उसकी तारीफ करते थे, और आखिरकार एक दिन मुझे महसूस हुआ कि प्राची वही लड़की है जिसके साथ मैं अपना भविष्य देख सकता था। वह बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं चाहता था।
पूरी शादी में मेरी नजरें हमेशा उसी पर थीं। जब शादी के सारे इंतजाम हो गए, मैंने माँ को बताकर कहा कि मैं प्राची से शादी करना चाहता हूँ। हमारी शादी की तैयारियां चल रही थीं और मैं बहुत खुश था। लेकिन फिर एक दिन मेरी बहन बुरी तरह रोती हुई घर आई। उसकी शादी जो महज 2 महीने पहले हुई थी, अब टूट चुकी थी। उसका पति उसे धोखा दे चुका था और उसने उसे छोड़ दिया। यह सुनकर मैं बेहद गुस्से में आ गया था। मैंने उस आदमी को जमकर गालियां दी, लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मेरी बहन की शादी टूटने से घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा परेशान थे। मैंने अपनी शादी की तारीख को फिर से बदलने का सोचा, लेकिन मेरी बहन ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, मैं कभी भी अपने भाई की खुशियों में कमी नहीं आने दूंगी, इसलिए मेरी शादी उसी दिन होगी जैसे तय हुई थी। लेकिन फिर भी घर का माहौल नहीं सुधरा। मैं अपनी शादी की खुशियों में भी पूरी तरह से खो नहीं पाया। मेरी बहन के दर्द ने हमें सबको भारी बना दिया था और मुझे लगा कि इस दुनिया में प्यार और रिश्तों के बीच बहुत गहरे संघर्ष होते हैं। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था। शादी की रात सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। पूरे परिवार ने रात भर जागकर शादी की तैयारियों में मेरी मदद की थी। लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से ठीक से बात करने का समय ही नहीं मिल पाया था। प्राची चुपचाप सी रहती थी और मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझा था कि उसे समय नहीं दे पा रहा था। मुझे यह देखकर अच्छा लगता था कि वह मुझसे कोई शिकायत नहीं कर रही थी, बल्कि सब्र दिखा रही थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे इतनी समझदार पत्नी मिली है। तब मेरे छोटे भाई की भी नौकरी लग गई थी। पापा ने कहा था कि अब वे मेरी छोटी बहन और छोटे भाई की शादी भी जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि वे दोनों बीमार हो गए थे और अपनी आंखों के सामने बच्चों की शादी देखना चाहते थे। अब मेरी पूरी जिम्मेदारी घर की थी। मम्मी की देखभाल, दवाइयाँ, अस्पताल जाना, यही सब करना था। इस बीच मेरी पत्नी के साथ बातचीत और रिश्ते में बहुत कमी आ गई थी। कुछ दिनों बाद मम्मी की तबीयत ठीक हुई तो मम्मी पापा ने हमें शादी के बाद कहीं घूमने जाने के लिए कहा। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मम्मी पापा की जिद के सामने मुझे शिमला जाना ही पड़ा। शिमला में जब हम पहुंचे तो मुझे प्राची में कुछ अजीब सा बदलाव नजर आने लगा। वह मुझसे बात नहीं करती थी, हमेशा अपने फोन में ही खोई रहती थी, और जब भी मैं उसकी ओर देखता, वह जल्दी से अपना फोन बंद कर देती। एक दिन जब मैं उसके लिए खाना लाने गया तो कमरे से उसे बात करते हुए सुना। वह किसी से कह रही थी, यह बेवकूफ मुझे शिमला लेकर आया है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। मैं चौंककर कमरे में घुसा और दरवाजा खोलते ही वह घबराकर चुप हो गई। वह किसी लड़के से बातें कर रही थी। मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे सफाई देने की कोशिश की, मगर मैं सब समझ चुका था। यह सब मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। शादी के बाद भी वह मुझसे बहुत दूर थी और अब मैंने यह महसूस किया कि वह किसी और के साथ प्यार कर रही थी। शिमला में रहते हुए मैंने उससे सारी बातें जान लीं। उसने बताया कि वह मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका दिल पहले ही किसी और के पास था। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ में आ गया कि इस रिश्ते में सब कुछ केवल एक दिखावा था। और जब हम घर वापस लौटे तो मम्मी से एक और हैरान करने वाली खबर मिली, मेरे छोटे भाई ने अचानक शादी कर ली थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे छोटे भाई ने बिना किसी को बताए यह कदम कैसे उठा लिया। मम्मी ने बताया कि वह एक बेसहारा लड़की से शादी कर आया था। मुझे यह भी नहीं समझ आया कि उसे अचानक यह क्या हो गया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का पूरा हक है।
यह सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रहा। फिर एक दिन मेरी मम्मी से बात करते हुए मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह लड़की जिससे मेरे भाई ने शादी की थी वही स्नेहा थी, वो स्नेहा जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था। मेरी गलती थी और अब मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा था। स्नेहा अब मेरे भाई के साथ खुश थी और वह गर्भवती थी। यह सब जानकर मेरी आत्मा कांप उठी और मुझे अपने किए हुए कामों पर बहुत पछतावा हुआ। जब मुझे पता चला कि मोहित और स्नेहा मेरे भाई के साथ रहने के लिए घर छोड़ने वाले थे, तो मैं भी चुप रहा। लेकिन फिर पापा ने मोहित को बुलाया और कहा, अगर कोई घर से जाएगा तो वह तुम्हारा भाई है। पापा की ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पापा ने मुझसे कहा कि तुमने जो कुछ भी किया उसे देखकर हमें तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने हमें शर्मिंदा किया है। मैंने स्नेहा से माफी मांगी और घर वालों से भी माफी मांगकर घर छोड़ दिया। मेरी पत्नी प्राची ने भी मुझसे तलाक ले लिया। अब मैं अकेला हूँ और मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। अपने कर्मों का फल मुझे मिल चुका था, लेकिन मेरे भाई ने इंसानियत दिखाई और स्नेहा और उसके बच्चे को अपना लिया। मैं अब अकेले हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव किया है। मैं अनाथ आश्रम में दान करता हूँ और यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य बन चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी से आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।